और यहाँ पर वो अपना डिनर भी इंजॉय कर रहा है, साथ में हम दोनों मिलके बातें भी कर रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, आज के इस व्लॉग में अगेन अपने दोनों बच्चों के कुछ लंच बॉक्सेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टू मेक। एक रेसिपी इसमें है क्विक छोले, या आप इनको मलाई वाले छोले भी कह सकते हैं। क्विक छोले मैं इसलिए कह रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो मैं सारे मसाले इसमें मिक्सी में ही डाल दे रही हूँ। मलाई वाले छोले मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम इसमें मलाई का भी यूज़ करेंगे। वन मोर रेसिपी जो इसमें शेयर करूंगी दैट इज़ कोकोनट मावा लड्डू। यस, यू हर्ड राइट, ये लड्डू कोकोनट के साथ साथ इसमें हमने मावा भी डाला है। मावा डालने के दो बेनिफिट हैं। नंबर एक, इसका टेस्ट प्लस होगा, प्लस ये लड्डू की फॉर्म में अच्छे से बने रहेंगे। तीसरी लंच बॉक्स रेसिपी है आलू पराठा स्विस रोल। इसको मैंने आलू पराठा स्विस रोल नाम दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अगेन बैक विद माय 5:30 मॉर्निंग रूटीन। सो बेसिकली इस रूटीन में मैं आप लोगों के साथ अगेन अपने दोनों बच्चों के टिफ़िन बॉक्स आइडिया शेयर करूंगी, क्योंकि दो बच्चे होते हैं तो दो तरीके की चॉइसेस भी हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी थायराइड की दवाई लूँगी, गुनगुना पानी पीऊँगी और फिर अपने बाकी के काम में लगूँगी। एक व्लॉग में बताया था कि अभी मैंने थोड़ी बहुत दिवाली की डेकोरेशन नहीं हटाई है, तो उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरी बेटी 11 साल की हुई थी और ठाकुर जी की कृपा से घर में सुंदरकांड का पाठ हुआ था। तो मैंने सोचा जब भगवान जी का पाठ हम करा ही रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा से, हम तो कौन होते हैं खैर कराने वाले, तो फिर थोड़ी बहुत डेकोरेशन को रहने देते हैं। तो अब बर्थडे हो गया है, पाठ भी हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था उस दिन, तो अब मैं ये सारी डेकोरेशन एक एक करके हटा दूँगी। मैं आपको पहले आज का दिन बता देती हूँ। ये थर्सडे की मॉर्निंग है और भव मेरे को बोल के सोया था कि मेरे को छोले और पूड़ी लेके जानी है, और यत्का बोल के सोई थी कि मेरे को पास्ता लेकर जाना है। तो छोले मैंने फिर भिगो दिए थे। छोलों को आईपी में मैंने प्रेशर कुक होने के लिए रखा है। ऑन द अदर साइड मैं पूड़ी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, पास्ता मैंने यत्का का रात में ही पूरा बना के रख दिया था। पूड़ियों का काम मेरा हो गया है, उनको मैं एक बॉक्स में रख देती हूँ। पूड़ी मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बना ली है क्योंकि ब्रेकफास्ट में भी आज हम छोले पूड़ी ही खा लेंगे और भव को लंच में भी रख दूँगी। तो और ऑन द अदर साइड अब मैं बना रही हूँ छोले के लिए ग्रेवी। तो दो बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए हैं, जिसमें मैं डालूँगी सारे बेसिक मसाले। अब आप कहेंगे ये किस तरीके के छोले हैं जिसमें मसाले भी मैं मिक्सर में ही डाल दे रही हूँ। तो आप इस तरह से छोले बनाएंगे तो आपका टाइम बचेगा। तो मैंने इसमें डाला है चना मसाला, गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है खटाई पाउडर, और बिल्कुल ना के बराबर मैंने इसमें डाली है लाल मिर्ची का पाउडर। अच्छा, मैंने इसमें जीरा और हींग और हल्दी नहीं डाली है, बाकी मैंने इसमें सारे बेसिक मसाले डाल दिए इंक्लूडिंग चना मसाला। साथ में ही मैं इसमें डाल दे रही हूँ 2 भर के चम्मच मलाई। तो ये वाले छोले मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आपके पास अगर घर की मलाई हो तो वो डाल देना। यहाँ पर दूध में मलाई जमती नहीं है तो मैं मार्केट से ख़रीद के लाती हूँ। अब हम इसकी एक प्यूरी जैसी बना लेंगे। पैन ले लिया, उसमें डाला है ऑयल, उसमें मैं डालूंगी जीरा और हींग। बाकी कोई मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि बाकी सारे मसाले तो हम ऑलरेडी टमाटर को पीसते वक्त डाल ही चुके हैं। इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे, और जब ये भुन जाएंगी तो जो हमने अपना टमाटर का मसाला रेडी किया है वो इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद इसको एक बार अच्छे से करेंगे मिक्स, और मीडियम फ्लेम पर कवर करके इसको जब तक पका लेंगे जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। मेक श्योर इसको कवर ज़रूर कर दें ताकि ये जल्दी पक जाएगा। ऑन द अदर साइड थोड़े बहुत जो डिश वॉशर के बर्तन हैं उनको भी मैं साथ ही साथ लगाती चलूँगी, क्योंकि सबसे बड़ा काम किचन में जो होता है वो बर्तनों का ही यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई आउटसाइड हेल्प नहीं मिलती है। और जब तक मैं यत्का का लंच आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ये है रेड सॉस पास्ता, और मैं दिखा रही थी इस पास्ता में मैंने ब्रोकली भी डाली, और पूरी एक बड़ी ब्रोकली मैंने इसमें डाली है। यहाँ पर मंचिंग करने के लिए उसके लिए मैंने मखाने भून दिए हैं। मैं अपने बच्चों को ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट बेसिस पे मखाने ज़रूर देती हूँ। एक है बनाना, साथ में मैं दूंगी एक पूरा एप्पल, और थोड़ा सा मैं उसको चिप्स भी दूंगी जो कि मार्केट का है। तो ये मखाने मैंने 2 मिनट में कैसे भुने हैं इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वाली व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो एप्पल हो गया, बनाना हो गया, पास्ता हो गया, मखाने हो गए, और साथ में अब हो जाएगा चिप्स एंड फोक। तो इस तरीके से यहाँ पर यत्का का जो टिफ़िन है वो पैक हो गया है। और भव को पास्ता खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो घर में वो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेता है, स्कूल में तो उसको ले जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है।
छोले में मैंने हल्दी नमक डाल के उनको उबाल लिया था और वो उबल गए थे। उसके बाद मैंने ग्रेवी में डाल दिया। इनको भी कवर करके थोड़ी देर पका लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। चलिए भव का टिफ़िन पैक कर लेते हैं। तो भव अपने टिफ़िन में पूड़ी छोले ले जाएगा। तो वो बेसिकली क्या करता है, एक पूड़ी लेता है और इस तरह से छोले प्रेस करवाने के लिए बोलता है। वो कभी भी ये नहीं बोलता कि छोले उसको अलग से रखो। उसको सब्जी प्रेस करके स्कूल में ले जाना ज़्यादा ईजी लगता है, तो ताकि वो ईजीली खा लेता है। तो यहाँ मैंने भव का टिफ़िन भी पैक कर दिया है। उसमें एक डेट रखा है, बिस्किट रखे हैं, पूड़ी छोले रखे हैं और यहाँ पर बच्चे भी उठकर आ गए हैं। तो इनका दूध ब्रेकफास्ट में मैं फटाफट से करा दूंगी। बच्चों के जाने के बाद करी थोड़ी सी योगा फॉर लाइक 45 मिनट। सो अराउंड 1 आवर की मेरी योगा होती है। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर शार लेके भगवान जी की पूजा, और उसमें थोड़ा बहुत मेरे को टाइम लगता है, इसलिए मेरी भगवान जी की पूजा थोड़ी लेट भी हो जाती है। और उसके बाद मैं घर के जो बेसिक रूटीन के काम होते हैं, क्लीनिंग हो गया या शाम के लिए कुछ बनाना है तो वो सब देखती हूँ। तो यहाँ पर बस डाइनिंग टेबल को मैं अरेंज कर रही थी। और अब आप लोग के साथ थोड़ा इवनिंग का शेयर कर रही हूँ। बच्चे आए, उन लोगों ने खाया पिया और अब वो जा रहे हैं अपनी ताइक्वांडो की क्लास में। और यत्का बहुत दिनों से बोल रही थी, मम्मा मेरे लिए आप कोकोनट वाले लड्डू बनाना। उसको मेरे हाथ के कोकोनट के लड्डू बहुत ही पसंद आते हैं। तो यहाँ किचन पूरी सेट कर दी है। सबसे पहले सब लोगों को डिनर कराने के बाद मैं कोकोनट के लड्डू बनाऊंगी यत्का के लिए। मतलब खाएंगे तो सभी, लेकिन उसको बहुत पसंद आते हैं। और कल मेरे को इन बच्चों को आलू के पराठे तो नहीं बोलूँगी, आलू की एक डिफरेंट काइंड की रेसिपी रखनी है। आलू के पराठे को ही मतलब ट्विस्ट करके रखना है, ताकि उनको देखने में, प्रेजेंट करने में भी अच्छा लगेगा जब वो लंच बॉक्स खोलेंगे। तो यहाँ मैंने आलू उबाल लिए हैं, इनको मैं एक छन्नी में छान दूंगी। उसके बाद डिनर करने के बाद कोकोनट के लड्डू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बच्चे ताइक्वांडो की क्लास से आए तो मैं यहाँ भव से पूरे दिन का शेयर कर रही थी कि बेटा आज का दिन कैसा रहा, किसी ने आपको परेशान तो नहीं किया या आपने किसी को परेशान तो नहीं किया। तो इस तरह से मैं उससे बातें शेयर कर रही थी। और यहाँ पर वो अपना डिनर भी इंजॉय कर रहा है, साथ में हम दोनों मिलके बातें भी कर रहे हैं। तो आप लोगों के साथ कोकोनट मावा के लड्डू शेयर कर रही हूँ। मावा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन लड्डू में मैं मावा भी डालूंगी। तो यहाँ मैंने एक पैन में 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है। इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1 चम्मच घी और मीडियम फ्लेम पर इसको हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा जलने ना पाए और थोड़ा सा हमको लेकिन इसका कलर भी चेंज करना है। और जब ये भुन जाएगा तब इसको हम एक खाली बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप देख लीजिएगा मैंने इसका कलर चेंज किया है। चेंज करने से एक इसमें सौंधी सौंधी स्मेल आ जाती है जब आप इसका कलर चेंज करते हैं। और इसी सेम पैन में अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 कप दूध, और उसके अलावा हम इस दूध में डालेंगे थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा इलायची पाउडर। दोनों ही चीज़ें ऑप्शनल है, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो हेल्थ बेनिफिट तो बढ़ेंगे, साथ में इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो मेरे पास जितना भी केसर पड़ा हुआ है मैं सारा ही डाल दे रही हूँ, अब बचा नहीं रही, और साथ में थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दे रही हूँ। अब हम इस दूध में मीडियम फ्लेम पर एक बॉयल ले लेंगे, ताकि जो केसर है वो अपना कलर अच्छे से इसमें छोड़ देगी। यहाँ देखिए दूध में अच्छा सा बॉईल आ गया है और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी वैसे तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आपको खानी है, कम या ज़्यादा जैसा भी आप खाते हैं, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप चीनी, क्योंकि कोकोनट में भी अपनी एक अलग मिठास होती है। तो इसलिए चीनी की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 3/4 रखी है। इसको भी इसमें अच्छे से मेल्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी मैं इसमें डाल दे रही हूँ खोआ। तो ये खोआ अगर मैं आपको बताऊँ तो लगभग 1 कप के आसपास ही ये खोआ होगा, और ये मार्केट का खोआ है। और अब मैं इस खोए को प्रेस करते हुए इसमें थोड़ा सा दूध और चीनी के साथ ही पका लूँगी। और जब खोआ पक जाएगा तो जो हमने 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट भून के रखा है वो हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे। और ऐड ऑन करने के बाद उसको हम जब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो मिक्स है अच्छे से थिकन नहीं हो जाता है। आप एक बार इस तरीके से कोकोनट मावा के लड्डू बनाकर देखिएगा, टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल का आएगा। तो अब बस थोड़ी देर और मैं इसको पकाऊंगी, थोड़ा सा थिक होने का वेट करूंगी। उसके बाद हम इसको अगेन इसी परात में ट्रांसफ़र कर देंगे।
तो यहाँ पर ये इस तरह से हो गया है कि इसके लड्डू इजीली बनाए जा सकते हैं। तो वही जो परात है उसमें मैं इस वाले मिक्स को ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसको मैं जब तक ठंडा होने दूँगी जब तक कि हम इसको इजीली हैंडल नहीं कर लेंगे। और ठंडा होने के बाद बस हम इसके इस तरीके से लड्डू बना लेंगे। मैं आपको एक लड्डू की शेप बना के दिखाती हूँ। अच्छा, खोआ डालने के ना इसमें 2-3 बेनिफिट हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये टेस्ट को प्लस करता है। दूसरी चीज़, कोकोनट के लड्डू आप जब कभी बनाते होंगे तो वो थोड़े से ना बनने के बाद थोड़े लूज़ पड़ जाते हैं। मतलब लड्डू जैसी शेप आती तो है बट स्टिल वो थोड़े से लूज़ लगते हैं। लेकिन खोआ जब आप डालेंगे तो ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं पड़ेंगे। यू कैन लुक एट दोज लड्डू। तो करीबन 25-26 लड्डू बन के तैयार हुए थे, जिसमें से कि एक का भोग लगा के यतका ने खा भी लिया था क्योंकि उसके ये फेवरेट लड्डू हैं। और इनको मैं एक एयर टाइट बॉक्स में बंद करके बाहर ही रख दूंगी क्योंकि यहाँ ठंडा अच्छा खासा रहता है, तो फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्राइडे का लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बच्चों के। तो मैंने एक लोई ले ली है, गेहूं के आटे का मैंने लोई ली है। इसमें मैदा बिल्कुल नहीं डाली है, जैसे हम रेगुलर आटा लगाते हैं ना गेहूं के आटे में नमक डाल के, वही है ये। इसमें मैंने ये आलू की, जो हम लोग तो पिट्ठी बोलते हैं, आलू की स्टफिंग इस तरीके से फिल कर देंगे, थोड़े से एजेस छोड़ देंगे और इसको हम इस तरह से रोल कर देंगे। रोल करते वक्त ध्यान रखना है कि थोड़ा सा टाइट हाथों से लेते हुए हमको रोल करना है ताकि इसमें बीच में गैप ना हो। कोई इनकेस आपका इस तरह से ये खुल भी जाता है तो आप इसको बांध लीजिएगा और रोल करने के बाद इसको 1-1 इंच या आधी आधी इंच के आसपास में कट कर लीजिएगा और अपनी हथेली से इस तरीके से प्रेस कर दीजिएगा। तो आप इनको आलू पराठा स्विस रोल भी कह सकते हैं। और इसको बस आपने तवा लेना है और तवे पर थोड़ा सा आपने 1 चम्मच के आसपास तेल डालना है और तेल डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर इनको अलटते पलटते हुए सेक लेना है। अच्छा, 2 बातें मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि एक तो इन स्विस रोल को बनाने में आपको ऑयल जो नॉर्मल पराठे बनाते हैं उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इनको सीखने में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, बट अगर बच्चों को नई चीज़ देना चाहते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो आप देखिए कितने अच्छे ये गोल्डन बन के तैयार हो रहे हैं। आप इन आलू स्विस रोल या आलू पराठा स्विस रोल को केचप के साथ बच्चों को दे सकते हैं। वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।